लेट्स स्टार्ट इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी हम पूरा सिस्टम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंटरनल एनर्जी इज द सम ऑफ ऑल एनर्जीज एसोसिएटेड विद इट्स एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब देखिए इंटरनल एनर्जी से मुराद क्या है कि हमारे पास कोई भी सिस्टम है जिसको हमने इंटरनली हमने एनर्जी फाइंड आउट करनी है, तो हमने इंटरनली फाइंड आउट करनी है मॉलिक्यूल्स की या एटम्स की। अब देखिए हमारे पास एक कंटेनर है जिसमें गैस फिल्ड है, यू नो कि गैस हमारे पास रैंडम मोशन में मूव करती है, विच मूविंग इन ऑल डायरेक्शंस, ठीक है। सो गैस इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स, जो हमारे पास गैस मॉलिक्यूल्स फॉर्म करती है। अब देखिए Now we consider the energies of particles for a system, although the system should be in steady position. अब ये सिस्टम है हमारे पास जो स्टैटिक पोजीशन में है, ठीक है। अब जो इसके अंदर एनर्जीज है, जो हमारे पास सम ऑफ एनर्जीज है, सम ऑफ एनर्जी से मुराद क्या है, जो हमारे पास एनर्जीज होती हैं वो काइनेटिक एनर्जी होती है प्लस पोटेंशियल एनर्जी होती है किसी भी सिस्टम की। लेकिन अब इस एक्सप्लेनेशन में हमने बताना है कि हमने जो कंसिडर किया कंटेनर वो हमारे पास आइडियल गैस के लिए हमने किया है, ठीक है। आइडियल गैस है हमारे पास। आइडियल गैस से मुराद क्या है कि हमारे पास जो पार्टिकल्स होंगे वो पॉइंट पार्टिकल्स होंगे, और पॉइंट पार्टिकल्स के केस में आप जानते हैं कि हमारे पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है। पोटेंशियल एनर्जी हम नहीं कंसिडर करते हैं। क्यों नहीं कंसिडर करते हैं? क्योंकि अब देखिए जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होती है, जो पार्टिकल्स एक दूसरे पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, वो क्या बाय कोलिजन, ठीक है। या तो वो कोलिजन मॉलिक्यूल्स की आपस में होगी, या तो वो वॉल्स जो कंटेनर का जो सिस्टम का वॉल है, बाउंड्री है, उसके साथ जब ये कंसाइड करेगा, कोलाइड करेगा, तो तब इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, तो इसी वजह से पोटेंशियल एनर्जीज को हम ओमिट कर देंगे। नो पोटेंशियल एनर्जी इज एसोसिएटेड विद मॉलिक्यूल्स, जैसा कि हमने ये बात कर ली। वी कंसिडर ओनली ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, ये भी मैंने बता दिया आपको। इंटरनल एनर्जी। अब एज इंटरनल एनर्जी से मुराद क्या है कि अब देखिए जब मैंने आपको क्या कहा है कि जो इंटरनल एनर्जी जो हमारे पास इसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है वो डेल यू से चेंज इन इंटरनल शो होती है, और सेकंडली ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी एज काइनेटिक एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी एज इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। बात होगी इफ वी इंक्रीज द टेंपरेचर द काइनेटिक एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस। सो देखिए अगर हमने मॉलिक्यूल्स का टेंपरेचर इंक्रीज करें, जितना टेंपरेचर होगा उतने ही मॉलिक्यूल्स के दरमियान काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, ठीक है। अब टेंपरेचर कम है तो काइनेटिक एनर्जी भी इनकी कम है। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। अब एक बात ये है, इस चीज़ को आप देखिए टेंपरेचर की तो मैंने बात कर दिया। अब इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज विदाउट चेंजिंग टेंपरेचर। यहाँ एक पॉइंट आपने मजीद ऐड करना है, इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। सो ये पॉइंट आप ऐड कर देना, ठीक है। अब इससे मुराद क्या है? अब देखिए अब मैं आपको मजीद आगे जब बताती हूँ कि कैसे टेंपरेचर को चेंज करने के बगैर भी आप इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं। हमने तो ये पढ़ा टेंपरेचर इंटरनल एनर्जी आपस में इक्वल है, लेकिन हम टेंपरेचर को मतलब कम ज़्यादा करने के अलावा भी हम इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं। अगर टेंपरेचर कांस्टेंट है लेकिन इंटरनल एनर्जी में चेंज आ रहा है तो इसकी वजूहत भी हो सकती हैं, तो मैं अभी इनके कॉजेज आपको बताती हूँ। सो इंटरनल एनर्जी कैन बी चेंज बाय टू फैक्टर्स। विच टू फैक्टर्स? हीट एंड वर्क। ये टू फैक्टर्स हैं जिनके जरिए हम सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग टेंपरेचर। सो हीट से मुराद क्या? आप देखिए आपके पास एक सिस्टम है, ठीक है, आपने इसको हीट दी, ये सराउंडिंग है और ये आपका सिस्टम है। अगर सराउंडिंग टेंपरेचर ज़्यादा होगा